नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है और आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सिस्ट के बारे में बात करें तो ऐसा देखते हैं कि बहुत बार मरीज़ को कहा जाता है कि आपको बीमारी है, सिस्ट की दिक्कत है या आपको सिस्ट हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ये सिस्ट क्या है? और साथ ही पॉलीसिस्टिक अगर किडनी डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये भी क्या है? इस बारे में भी थोड़ा हमें विस्तार से बताएँ। हाँ, कई बार कई लोग हमारे पास अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि सिंपल सिस्ट है, किडनी में कुछ सिस्ट है, तो वो चिंतित हो जाते हैं, इसीलिए हमसे परामर्श लेने आते हैं। तो हम लोग उनको बताते हैं कि अगर सिस्ट कई तरह के होते हैं। एक तो हुआ कि सिंपल सिस्ट है। सिंपल सिस्ट का मतलब वो केवल पानी का बुलबुला है, उसको उसके इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर सिस्ट है तो हम लोग यही बताते हैं कि बीच बीच में आके अगर सिंपल सिस्ट है उसके कुछ लक्षण होते हैं, किसको हम सिंपल बोलेंगे, किसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर उस पर केवल पानी, सिंपल पानी जमा है, यूरिन जमा है, तो वो सिंपल सिस्ट हुआ। उसके दीवार पतले हैं, उसमें कोई कैल्शियम सॉल्ट का जमाव नहीं है, उसके अंदर कोई ब्लड की मात्रा नहीं है, तो हम लोग बताते हैं कि ये सिंपल सिस्ट है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इसको साल 2 साल पे अपने को अल्ट्रासाउंड करा के स्क्रीन कराते रहिए। हाँ, जब इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि आसपास के ऑर्गन को पर दबाव डाले या किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करे, तब फिर हम इसके निकालने की आवश्यकता है या इसके इलाज की आवश्यकता है, जिसके इलाज के कई तरीके हैं। जहाँ तक रहा सवाल कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट, कभी कभी होता है कि सिस्ट है लेकिन उसके दीवार मोटे हैं, उसके दीवार में कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट हो गया है, उसके अंदर कुछ ब्लड की मात्रा है या उसके अंदर कुछ सॉलिड मात्रा है, सॉलिड टिश्यू भी है, तब हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट मानते हैं। और फिर सीटी स्कैन करा के इसको कंफर्म करके फिर ऐसे सिस्ट अगर हैं तो इनके इलाज की आवश्यकता है, इनको ऑपरेशन करके निकालने की आवश्यकता है। तीसरे टाइप जो आपने बात किया कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या होता है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक हेरिडिटरी डिजीज़ है, इनहेरिटेबल डिजीज़ है। अगर माता पिता में से किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो होने वाले बच्चों में 50% लोगों में, बच्चों में ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगा, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसमें होता है कि दोनों किडनी में, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, कैसे छोटे छोटे उसमें सेल्स बने रहते हैं, घर बने रहते हैं, उसी टाइप का किडनी जो है थाउजेंड्स ऑफ सिस्ट से भर जाता है, पूरा किडनी कन्वर्ट हो जाता है थाउजेंड ऑफ सिस्ट में। तो ये इसमें क्या होता है कि किडनी का साइज बड़ा हो जाता है और ये यूजुअली प्रेजेंट करता है, होता तो है जन्मजात, लेकिन ये सिस्ट धीरे धीरे बनते 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 40 से 45 साल की उम्र में इसके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। या तो उनको इतने सिस्ट बन गए हैं, उसका दबाव पड़ता है, किडनी का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो मरीजों को दर्द होता है। और ये दोनों किडनी को अफेक्ट करता है, एक तरफ की किडनी को अफेक्ट नहीं करता है, दोनों किडनी अफेक्ट होते हैं इसमें। और उससे फिर कभी कभी किसी को पेशाब में ब्लड आता है, कोई सिस्ट में अगर इन्फेक्शन हो गया तो बुखार भी आने लगता है, यूटीआई हो जाता है। इसके कारण किसी किसी को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और कभी कभी जो है ये किडनी को धीरे धीरे डैमेज करके आदमी का दोनों किडनी डैमेज हो जाता है, फिर काम करना बंद कर देते हैं। किसी किसी फिर क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, किडनी फेलियर में लोग चले जाते हैं। तो ये अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा हो और दोनों किडनी में सिस्ट हो, इसके अलावा दूसरे ऑर्गन में भी सिस्ट हो जाता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के साथ साथ, जैसे लीवर में सिस्ट मिलता है, पैंक्रियाज में सिस्ट मिलता है। कभी कभी ऐसे मनुष्यों को के मस्तिष्क में भी कुछ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कुछ एन्यूरिज्मल चेंजेज आ जाते हैं, जिसको हम लोग बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं। कभी कभी अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया तो ये एन्यूरिज्म फट जाता है और आदमी को लकवा की शिकायत और ये सब मस्तिष्क में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर किसी को ADPKD है तो उसको ये ध्यान देना होगा कि हो सकता है कि उनके दूसरे भाई बहनों को भी ये हो रहा हो, तो उनको स्क्रीन कराना चाहिए। अगर माता पिता को है तो बच्चों को शुरू से ही, और इसकी एक तो कि अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है, उसका क्राइटेरिया है कि हर उम्र में कब कहेंगे कि इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। और दूसरा है कि कुछ जेनेटिक टेस्ट भी होता है, उससे भी ये पता चल जाता है कि ये अगर हम किसी को 4 बच्चे हैं और माता को ADPKD है तो उसमें से 2 को तो अफेक्ट करेगा ये ADPKD, तो किस 2 को करेगा इसको हम लोग बचपन से ही जेनेटिक टेस्ट के द्वारा भी पता कर सकते हैं।
जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी ये समझ पाए होंगे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है और साथ ही साथ इसके क्या कुछ लक्षण हैं और किन कारणों की वजह से ये होता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।